स्वागतम स्वागतम स्वागतम। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। मैंने पायल चमकाई तो अच्छा तू हर जाए। तेरी धूप से आशाएं, तेरी हवा के गुलबार। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार। जी हां, अभी मैं सिंघौल के गुरुकुल क्लासेस में मौजूद हूं और यहां पे बच्चों को पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। यहां पे बच्चों को पुरस्कार दिया जाना है और आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए बेगूसराय के पूर्व मेयर संजय सर और बेगूसराय की नवनिर्वाचित मेयर पिंकी देवी मैम हैं। हमारे साथ संजय सर जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बच्चों को परफॉर्मेंस करते देख के कैसा लगा और इन बच्चों में क्या क्या भविष्य छिपा हुआ है? मैंने सबसे पहले तो इस गुरुकुल क्लासेज के प्रांगण में माँ सरस्वती के चरणों में अपना श्रद्धा अर्पित करता हूँ और माँ शारदे से ही प्रार्थना करता हूँ जो माँ शारदे आप तमाम जो हमारे पढ़ने वाले हमारे देश के भविष्य हैं उस पर आपका कृपा दृष्टि बनाए रखें। और मैं सौरभ कुमार जी का आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। इन बच्चियों के बीच आके बहुत ही अच्छा लगा। यूँ तो थोड़ा कार्यक्रम की व्यस्तता होने के कारण बहुत समय ज़्यादा नहीं दे पाया, लेकिन बच्चियों के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया बहुत ही अच्छा था, उम्दा था। और कहीं ना कहीं आज सौरभ कुमार जी के द्वारा जो ये गुरुकुल क्लासेज का शुरुआत हुआ है, यूँ तो ये नगर निगम का वार्ड नंबर 1 है, लेकिन आज भी मुख्य रूप से और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और इस तरह का अगर क्लासेज या कोचिंग शिक्षण संस्थान या विद्यालय अगर हर मोहल्ले में खुलता है, हर वार्ड में खुलता है, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो देश के भविष्य, हमारे जो नौनिहाल हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। मैं तमाम बच्चियों एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ जो आप इसी तरह मन लगा के पढ़ें। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ अगर किसी विधा में आप और जाना चाहते हैं, चाहे वो खेल में जाएं या संगीत में जाएं या अन्य किसी भी विधा में आप जा सकते हैं, लेकिन उसके साथ पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो माता पिता, हमारा समाज, हमारा ज़िला और हमारा देश के लिए कहीं ना कहीं आपका जन्म जो है सो सार्थक होगा। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ जो आप पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने ज़िला का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देख के कैसा लगा और पुरस्कार देते हुए कैसा लगा? और इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी आपने स्टेज पे कहा, तो अभी फिर से हमारे कैमरे के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो सौरभ जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि इनकी एक ऐसी सोच बनी जो वार्ड नंबर 1 में गुरुकुल क्लासेस का निर्माण किए और हर तरह के बच्चे, हर तबके के बच्चे इस क्लासेस में पढ़ने आती हैं और आता है। तो मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और सौरभ जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उनकी सोच बनी जो हम ऐसे तो बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन ये गुरुकुल खोलने के प्रति, उनके समाज के प्रति उनका सम्मान है और उनका दायित्व भी है। जो बच्चे यहाँ आते हैं, बच्चियों आते हैं, उनका देखभाल करें और अच्छी तरह से अपना शिक्षा दें, ताकि हम
ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ये पढ़ लिख कर वो मुकाम हासिल करें जो इनके माता पिता या जो उनके गुरु हैं वो चाहते हैं। इसलिए माता सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ इस बच्चे के उज्जवल भविष्य बने। और मैं तो इतना ही बोली, ज़्यादा पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बनो या ना बनो, लेकिन हमारे समाज में प्रेम की एक भाषा होती है। पोथी पढ़ पर जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। मैं अपने खास कर बच्चियों से ये अपील की है जी, ज़्यादा पढ़ के कुछ बनो या ना बनो, लेकिन प्रेम की भाषा बनो, ताकि समाज में तुम जोड़ के रखेगी, घर को जोड़ के रखेगी, अपने परिवार को जोड़ के रखेगी। इसी चंद शब्दों के साथ धन्यवाद मैम। देखिए मैम ने कितनी अच्छी शब्द कही है और शायद इससे बहुत लोग सीखेंगे भी अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो। हमारे साथ आज के अतिथि के रूप में आए हुए राकेश सर हैं, जो कि एक बेहतरीन सिंगर भी हैं और एक विद्यालय के प्राचार्य भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को प्रतिभा दिखाते हुए? कैसा लगा प्रदर्शन देख के इन लोगों का, कैसा लगा? देखिए बच्चों में प्रतिभा बहुत कुट के भरी हुई है। अगर आपका एक मार्गदर्शक, सबसे बड़ी बात होती है मार्गदर्शक की, जीवन में अगर कोई बच्चे सही मार्गदर्शक के देख रेख में अगर आगे बढ़ते हैं तो वो निश्चित ही एक ऊंचाई तक जाते हैं। बशर्ते गुरु और शिष्य का जो होता है ना सामंजस्य, मतलब एक मित्रवत होना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो मार्गदर्शक जो रास्ता दिखा रहा है उसके रास्ते पर अगर बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित ही वो सफल होंगे। ठीक है। आप सिंगिंग भी करते हैं तो एक दो लाइन अगर जो आपका पसंदीदा सॉन्ग हो पुराने समय का और नए समय का भी सुना देते चलिए। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं, जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुम्हें हमको आया नहीं, दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं ये कब से, ये दुआ है मेरी रब से। पूरा ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। थैंक यू सर। देखिए कहना चाहूँगा मैं, पढ़ना ही है लक्ष्य नहीं है, हमें पढ़ना है, क्या है पढ़ाई करनी है, लेकिन ये सारे फील्ड में भी हम आगे जा सकते हैं। जैसे देखिए आपके सामने सर का गाना भी आया है, सर खड़े हैं सामने, सर का गाना आया है और एक प्राचार्य भी हैं, अपना स्कूल भी रन कर रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक एग्जाम्पल हूँ मैं, देख सकते हो। अगर इस फील्ड में भी आप लोग आगे जाना चाहते हो तो हमारा बिहार जो है ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। आप लोग मेहनत करते हैं अगर, तो आप लोग भी आगे जा सकते हैं। सर का गाना सुन के सबको लगा होगा ना कि सर अच्छे गाते हैं कि नहीं गाते हैं? गाते हैं। इसमें भी कोई है जो गाना वाना गाता है? शौक रखता है? आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। चलिए क्या सुनाएंगे आज हमारे दर्शकों को? देखिए इतनी जनता है, इतनी पब्लिक है, ये लोग आपका गाना सुनेंगे तो फिर कैसा वो समझ सकते हैं ना। आप आज के आज ही जो है फेमस हो जाएंगे। कौन सा गाना? ये मेरे वतन के लोग, मेरे वतन के। वाह क्या बात है, सुनाइए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए।
है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल ना जाओ। जोरदार ताली होना चाहिए इस बच्ची के लिए। तो आप लोग भी ऐसे बन सकते हैं। आप लोग भी आके डर क्या होता है ना, डर लगता है ना, बहुत लोगों को यहाँ डर लगता होगा सामने आने में। 50 लोग के सामने आएंगे तो कैसे हम गा पाएंगे? हाँ, स्टेज पे जाते ही पैर वैर सब कांपने लगता है ना। हाँ, तो ये सब देखो, डर उसने त्यागा तो आज गाई, कितनी जनता उसको देखेगी ना। आप लोगों के सामने भी उसने परफॉर्म किया और बिना डरे परफॉर्म किया। तो सबसे पहले क्या करना है, डर को हमको त्यागना है। लोग क्या सोचेगा इस सब का चिंता नहीं करना है। और देखिए, आप ही लोगों के क्लास का जो है वीडियो, गुरुकुल क्लासेस का वीडियो जो है मिलियन गया था पिछले साल। तो इस बार भी आशा करते हैं हमारे दर्शक जो है मिलियन पहुंचाएंगे। कहते हैं ना, पहुंचाएंगे ना मिलियन? हाँ, पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे? यस सर। पहुंचाएंगे? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। हमारे साथ आज के अतिथि के रूप में आए अमरौर पंचायत के मुखिया राकेश सर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों को सामने परफॉर्म करते देख के? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही मैं आपके स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो सौरभ जी हैं जो ये आयोजन किए हैं गुरुकुल क्लासेस का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, यहाँ शिक्षा अधिग्रहण करने लोग आते हैं और शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षा है। आप एक भोजन कम कीजिए मगर शिक्षा सबसे पहले अधिग्रहण कीजिए। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और ये गुरुकुल क्लासेस में जो सौरभ जी यहाँ जो प्रोग्राम किए हैं, तो ये बच्चों को बहुत ही अंगीभूत करता है, सहानुभूति दिलाता है कि हम किसी स्टेज पर प्रोग्राम करने जाते हैं तो उसका भय फटा हुआ रहता है और कहीं जाके 2 शब्द 4 शब्द, चाहे भाषण हो, चाहे पब्लिक फिल्म हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो कर सकें। तो यहाँ के बहुत बहुत अच्छा लगा और आपके साथ साथ KV स्टूडियो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। स्टेज पर मौजूद हमारे अभिभावकगण, मुखिया जी, प्यारे बच्चों, थोड़ा सा विलम्ब हो गया हमें आने में। हमारे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट। हम वही चले गए थे। हर साल कोई ना कोई मौका देखकर यहाँ के डायरेक्टर कुछ ना कुछ प्रोग्राम करवाते रहते हैं, काफ़ी बढ़िया लगता है। और हम छात्र राजनीति करते हैं, छात्र संगठन आयसा का राजनीति करते हैं कॉलेज में, स्कूलों में, विभिन्न जगहों पर। और कुछ दिन पहले हमने एक चुनाव भी लड़ा था डिप्टी मेयर का और काफ़ी सहयोग मिला हमको। चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन दिल जरूर जीते हैं जनता का। इतनी कम उम्र में हम 13,000 वोट लाए थे। और क्या कहूँ, शब्द मेरे अंदर से निकल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ आना भी था और हमारे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। इसी कारण से दिमाग मेरा थोड़ा इधर से उधर हो रहा है और हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे और ज़्यादा समय हम आपके पास नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी हमको निकलना होगा, फिर हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में वो अभी एडमिट है, हमको वहाँ जाना है। मास्टर साहब बार बार कॉल कर रहे थे, अगर सोचे कि हम नहीं जाते हैं तो उनको बुरा लगेगा, तो इसीलिए क्षमा चाहते हैं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। ये गुरुकुल क्लासेस की तरफ से माता सरस्वती का जो पूजा का आयोजन किया है, उसमें आप सभी बच्चों को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। ये गुरुकुल क्लासेस जो सौरभ जी चलाते हैं, आप लोग क्लास करते हैं, तो शिक्षा यहाँ से मिलता है आपको। और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षा लेके ही रह जाना है। शिक्षा को लेके आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। और इसीलिए शिक्षा ग्रहण करना हमारे जीवन में उतना ही आवश्यक है। जितना हर एक चीज़ शरीर को चाहिए, उतना ही शिक्षा चाहिए।
यदि शिक्षा नहीं है तो हम बेकार हैं। शिक्षा के माध्यम से लोग अपने अपने क्षेत्र में कोई भी कहीं भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे हमारे सामने अभी आए के अभी स्टूडियो के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि उनके पास भी यदि ऐसी शिक्षा नहीं होती तो वह आके एग्रिंग या माइकिंग नहीं करते। जैसे आप लोग यहाँ कुछ बच्चे अभी डांस किए, तो यदि शिक्षा नहीं होता तो वो डांस नहीं करते। को एक बच्चे भाषण दिया, यदि शिक्षा नहीं होती तो वो भाषण नहीं देते। तो बच्चों, शिक्षा जीवन में सबसे पहले ज़रूरी है। और आप सबसे निवेदन भी है कि जितना सर पढ़ाते हैं उसको सोच समय दे के ध्यान से उस शिक्षा का अधिग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्यारे बच्चों जितने भी हैं, मैं बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आए हुए, और जितने भी पेरेंट्स हैं वो सभी, और जितने भी अतिथिगण हैं सभी को देख के बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ कि इस समारोह में मौका मिला जो कि सौरभ जी बुलाए थे, तो हम इसे अपना कीमती समय देते हुए यहाँ पे आए हैं। इस पल मैं यही बोलूँगा कि हम अपने लाइफ में बहुत सारे टीचर को देखे हैं, लेकिन शुरुआती जो होते हैं यहाँ पे कुछ देखने को मिला कि अगर गांव में, एक छोटे गांव में अगर एक टीचर आपको एक अच्छे मार्ग दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको आगे की ओर लेके जाएंगे। तो हम बेगूसराय में बहुत सारे जगह पे हम पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे कोचिंग में जानते हैं, बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा चुके हैं। आनंद सर, आप जाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, बायोलॉजी पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं हम यही बोलेंगे कि सर पे बिलीव कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस कार्य क्षेत्र में आप जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पे विश्वास करना पड़ेगा। टीचर एक रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाते हैं कि आगे की ओर हम कैसे बढ़े। और रही बात, जब तक आप अपने पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई मार्ग को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी जीत तब होता है जब आपको अपने खुद पे भरोसा होगा। तो भरोसा ही, अभी जैसे एग्जाम का टाइम है तो बहुत बच्चे को एग्जाम में 10th वाले बोर्ड की बात करते हैं तो डर लगता है। डर क्या है? डर कुछ नहीं है, डर तो जिसका तैयारी नहीं रहता है उसको डर लगता है। तो सर, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं टेस्ट भी लेते रहते हैं, ये चीज़ को हम देखते हैं। कहीं ना कहीं ये आपका अपना टेस्ट है, इसे अपना एक जो होता है परफॉर्मेंस बताने के लिए ये दिखाया जाता है कि आप कितने लेवल पे हैं, वहाँ सुधारने के लिए बताया जाता है। कहीं ना कहीं ये आपका स्कोरिंग जो है आगे की ओर लेके जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चों से हम यही कहेंगे, खुद पे विश्वास करिए, रास्ता खुद आपका जो है आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मैं गुरुकुल क्लास के सभी बच्चों, आदरणीय मुखिया जी, इस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सौरभ जी एवं यहाँ उपस्थित तमाम अभिभावकगण को सरस्वती पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुकुल क्लास हम जब से देखे हैं, बच्चों में पढ़ाई की ऐसी सुविधा है कि मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। इसका मुख्य कारण है साप्ताहिक टेस्ट। इस कोचिंग क्लास में जो साप्ताहिक मंथली टेस्ट होता है, वो विद्यार्थी लोगों को आगे बढ़ने का, सीखने का सबसे बेहतर तरीका है। अगर बच्चे लोग एक सप्ताह, एक महीना में कितना ज्ञान अर्जित किए, उसका अनुमान पता तुरंत लग जाता है। और जो बच्चे कमजोर होते हैं उन्हें बहुत ही अलग तरीके से सुविधा दी जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका गुरुकुल क्लास में हमको लगा, एवं सभी बच्चे का अनेक प्रतियोगिता में भाग लेना, अनेक कला में सभी बच्चों का
बेहतर प्रदर्शन सबसे अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का। तो इस गुरुकुल क्लास के माध्यम से यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं बेहतर ही करके जाते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि एक बार सब गुरुकुल क्लास में अपने बच्चे को भेजकर देखे, आपका बच्चा जरूर मेहनत करेगा। देखिए, कहना है लाख दलदल हो पांव को जमाए रखिए। अरे लाख दलदल हो पांव को जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी रुकता नहीं? कौन कहता है चलनी में पानी रुकता नहीं? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। तो मैं सबसे अनुरोध आग्रह करूंगा कि एक बार हौसला को रखते हुए इस क्लास में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा बन के दिखाएं। अब सर का कहना हुआ एक गीत, तो मैं आप लोगों को एक मां सरस्वती की वंदना सुना रहा हूं। हो सबकी बिगड़ी बनाने वाली मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, सबकी बिगड़ी बनाने वाली मां शारदे, मां शारदे। भगत तुम्हारी मैया खरे तेरे द्वारे, दर्शन तू दे जा मैया बाट हम निहारे। भगत तुम्हारी मैया खरे तेरे द्वारे, दर्शन तू दे जा मैया बाट हम निहारे। हो सबको ज्ञान सिखाने वाली मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। मैंने बुलाया मैया तू जो न आई, आके तूने मेरी लाज ना बचाई। मैंने बुलाया मैया तू जो न आई, आके तूने मेरी लाज ना बचाई। हो सबकी लाज बचाने वाली मां शारदे, मां शारदे, सबकी बिगड़ी बनाने वाली मां शारदे, मां शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल क्लासेस के प्रांगण में सरस्वती पूजा विद्या वाहिनी, जो विद्या की पूजा हम लोग करते हैं, उस पूजा के उपरांत आज पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के बीच जो शिक्षक के द्वारा एक संस्कार संस्थान के बाहर जीने के लिए उनके अंदर जो पढ़ाई के साथ साथ कला है, चाहे वो भाषण देने की कला हो, डांस की कला हो, गाना गाने की कला हो, जिसे सिखाया जाता है। इस अवसर पे यह आयोजन किया गया है। बहुत ही
खुशनुमा माहौल है। बच्चे हैं, बच्चे के अभिभावक हैं, टीचर हैं। मैं गुरुकुल क्लासेस के संस्थापक, निदेशक, डायरेक्टर एवं शिक्षक और बच्चे के इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मां सरस्वती को हम लोग आराधना करते हैं ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा रहता है। जिस तरह सूर्य का अगर नहीं निकले तो अंधेरा रहता है, तो जो आदमी अपने जीवन में पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका जीवन अंधकार रहेगा। जिंदगी जीने के लिए, अपने जीवन को उच्च स्तर बनाने के लिए पढ़ाई का महत्व बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। किसी भी काम में पढ़ाई ही सबसे पहला चीज है कि हम कहाँ जाएं, किनसे मिलना हो, कहीं बात करना हो, नौकरी करना हो, बिजनेस करना हो या घर के अंदर काम करना हो। पढ़ाई के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है, सब शून्य है। आदमी जब शिक्षित होते हैं तो एक शिक्षित समाज का निर्माण करते हैं, अपने बच्चों में संस्कार देते हैं और हर आदमी चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी पढ़ लिख के अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, समाज में, गांव में, जिला में, राज्य में, देश में नाम करे। सिर्फ नौकरी ही नहीं है पढ़ाई के लिए, जीवन जीने के लिए भी पढ़ाई करना बहुत जरूरी होती है। और अच्छे संस्कार के लिए कल हो के जब खास करके लड़कियों की शादी होती है, फिर जब वो माँ बनती है तो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, इसके लिए भी शिक्षित होना जरूरी है। नौकरी सभी आदमी नहीं करते, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और इसी शिक्षा के लिए समाज में अच्छे माहौल बना रहे, जिसके लिए स्कूल का माध्यम होता है। सबसे पहला तो पाठशाला घर ही होता है, जहां बच्चे को संस्कार दिया जाता है माता पिता के द्वारा। उसके बाद जब बच्चे 2.5 साल 3 साल के होते हैं तो उसे किसी स्कूल में नामांकन कराया जाता है और वो फिर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करती है। तो आज सरस्वती पूजा के उपरांत गुरुकुल क्लासेस में जो अच्छे बच्चों को प्रोत्साहन के लिए जो कुछ प्राइज वगैरह है, उनके बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। और बच्चों में खास करके एक कंपटीशन की भावना जरूर रहनी चाहिए। स्वस्थ कंपटीशन हो कि हम एक दूसरे से आगे रहें हर चीज में, पढ़ाई में, खेल में, कूद में। इसके लिए भी समय समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होना जरूरी होता है। उसी के तहत सरस्वती पूजा के बाद यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला गुरुकुल के डायरेक्टर के द्वारा। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और इस गुरुकुल पढ़े फले फूले इनके बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए मां सरस्वती से मैं कृपा करता हूं, आराधना करता हूं और मैं कहता हूं कि इसको आगे बढ़ाने में आप मदद करें, क्योंकि हम लोग इसलिए ही पूजा करते हैं मां सरस्वती की कि हमारे अंदर शिक्षा का भंडार हो, हम शिक्षित हों,
अच्छे समाज का निर्माण कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और यहाँ उपस्थित तमाम बच्चे, शिक्षक, अभिभावकगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। ये मोमेंटो मेरे कोचिंग के तरफ से शुभम रंजन सर के लिए। मैं चाहूंगा कि शुभम रंजन सर 2 शब्द आप लोगों के लिए बोले, आपको मोटिवेट करें। धन्यवाद। सौरभ सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों के बीच बोलने का मौका दिया। और सर के बारे में मैं अगर कहूँ तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनका जो काम है वो अक्सर देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत खुशी होती है कि सौरभ सर जैसे लोग इस तरीके की संस्था चला रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। बच्चों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इतने अच्छे अगर गुरु मिले हैं तो पूरा आनंद के साथ शिक्षा को ग्रहण कीजिए, फ़ायदा उठाइए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और जीवन में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे लोग सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं कि सक्सेस क्या होता है, मैं यहाँ उपस्थित कुछ बच्चों से पूछना चाहूँगा कि सफलता क्या होता है, आपके नज़र में सफलता क्या है। कुछ बच्चे जो इसका आंसर करना चाहें, सफलता क्या है, सक्सेस क्या है। कोई आंसर नहीं करना चाहते इस चीज़ का, या फिर जानकारी नहीं। देखिए साधारण भाषा में अगर कहा जाए, और जहाँ तक मुझे पता है, 2 तरीके से हम सक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। आप लोग एक तो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, तो ये आपकी सफलता है। आप दिन रात उस चीज़ में लगे हुए हैं, सारा काम धाम छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके दिन रात आप उस चीज़ पे लगे हुए हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, और यदि वो आपको मिल जाती है तो वो आपकी सफलता है। और दूसरा मैं कह सकता हूँ कि आप इस बात को लेकर के निराश मत होइए कि आप जिसके पीछे थे वो चीज़ आपको मिली नहीं। आप अपने आज को अपने कल से कंपेयर कीजिए। अगर आपका आज आपके कल के मुकाबले बेहतर है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में सक्सेस हैं, और आप इस प्रकार से डेली अपने आप को सक्सेस पाएंगे। आप कभी भी अपने जीवन में जहाँ पे भी मौजूद है, कभी भी हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कल को आज से तुलना कर लेना है। यदि आपका आज आपके कल के मुकाबले बेहतर है, थोड़ा बहुत भी बेहतर है, तो आप अपने जीवन में सक्सेस है। और जीवन आज ही नहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है, और भी ज़्यादा सक्सेस बनाने के लिए मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा समय है। तो दिन प्रतिदिन इसी लगन के साथ मेहनत करते रहिए कि हम अपने हर एक दिन को सफलता में बदलें। यहाँ पे उपस्थित जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मेरे गार्जियन स्वरूप जितने भी हैं, मैं सभी को नमस्ते करता हूँ। मेरा नाम अमरजीत कुमार है, मैं बरौनी के रहने वाला हूँ। और SOS का नाम सुने हैं ना, जो सिंघौल में है, यहीं पे भी चल रहा है ना। अच्छा, उसी के तहत जो है मतलब SOP है, जो इंटरनेशनल संस्था है, जो केंद्रीय लेवल, इसके जो मुख्य रूप से अभी पूरे भारत में नित्यानंद राय जी का नाम सुने होंगे, ठीक है, उनके रूप में ये कार्य में चल रही है। अभी हम पूरे बिहार का इंचार्ज हैं और 54,000 अनाथ बच्चा मेरे अंदर, 54,000 पूरे बिहार में, ठीक है, और सभी का देख रेख मैं करता हूँ। और मेरे नीचे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 38 हैं जिनका सैलरी भारत सरकार देती है। सबका सैलरी जो कम से कम 40 प्लस है, मेरा छोड़कर मेरा कोई सैलरी नहीं है। बस एज ए अनाथ बच्चों के लिए हम, मेरा मन हुआ कि काम करे और काम करे। मेरा भी सैलरी था बट मैंने नहीं लिया, ठीक है, इसलिए तो मैंने देखा है अनाथ बच्चों का खास करके।
एक तरह से मैं भी अनाथ ही था, मानिए तो पिताजी हैं बट माताजी नहीं है। बचपन में गुजर गई थी मेरी माताजी। तब से मैंने देखा कि बच्चा का जो परवरिश होती है कैसे होती है। तभी से देखकर मैंने धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो बच्चा का दुख दर्द समझा और बच्चे के प्रति मेरे से जो भी हो पाया मैं अभी तक करते आ रहा हूँ। रिसेंटली ही मैं 51,000 दिया था बच्चे के प्रति। प्रत्येक साल में बच्चे के प्रति मैं कुछ ना कुछ जो हमसे हो पाता है बच्चे को देते हैं। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए। अगर कुछ ऐसा लगे तो सर हैं, सर से बात कीजिए, सर हमसे बात करेंगे, जो भी हमसे हो पाएगा आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मेरे तरफ से गुरुकुल क्लासेस के डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सम्मानित किया। आज बहुत खुशी का दिन है, जो सरस्वती पूजा आज भी पूजा समाप्त होगा आज, कहिए तो एक तरह से। देखिए, मेरा कहने का मैं एज ए स्टूडेंट ट्रीट करूंगा आप लोग को। मैं टीचर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। मैं आप लोग को जो बातें बोलूंगा अगर पसंद आए तो फॉलो कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो फॉलो मत कीजिएगा। यस या नो? यस या नो? सबसे पहले यहाँ पे सभी ने सब कुछ सुना होगा, लेकिन एक मुद्दा अभी बाकी है। एक मुद्दा हम लोग सब पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़कर हम लोग को कुछ न कुछ बनना है। यस या नो? तो सबका माइंड में एक गोल होगा, दिमाग में गोल होगा। यस या नो? कुछ न कुछ बनना चाहते होंगे, या डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, वकील होंगे, IAS ऑफिसर होंगे, जो हो सब कोई बनना चाहते हैं या नहीं? पक्का? तो देखिए, गोल तो फिक्स करना ही है, गोल फिक्स करना है, क्योंकि बिना गोल के आदमी अधूरा है। एक जैसे समझ रहे हैं बात आप लोग? एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैं सरकार से यही मांगता हूँ सभी के लिए, अपने के श्रेष्ठतम शिक्षा देती, संस्कारों का पाठ है सिखाती मैया रे। स्वामी देव कृष्ण गुरुवर, शिष्य सत रटते हरिवर, नंद संतों की याद दिलाते जाए हैं। ये सत्य मंडल ही गुरुकुल की पहचान, धर्म और संस्कृति के लिए हुए
जो था हम लोग का सरस्वती पूजनोत्सव, कला प्रदर्शन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे रंगारंग प्रस्तुति बच्चों ने दिया और मासिक टेस्ट के टॉपर या फिर पूरे साल के जो बेस्ट स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ पे आज सम्मानित किया गया। इसके अलावा क्लास 10 के जो बच्चे हम लोग के एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं उन लोग के लिए भी विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। देखिए आज हम लोग के बीच बहुत सारे गेस्ट मौजूद थे, जिनमें कुंदन सर, नवीन सिंह जी, बेगूसराय के वर्तमान मेयर पिंकी देवी जी एवं संजय सिंह जी, इनके अलावा और भी बहुत सारे विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और हमारे कोचिंग संस्थान के लिए बहुत सारी दुआएं की। तो मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसा ही और प्रोग्राम होता रहे और आप लोग यहाँ पे केवी स्टूडियो खासकर रोशन सर और गौरव सर खासकर ज़्यादा यहाँ पे मौजूद रहें।